हेलो दोस्तों, क्रिएटिव दिशा चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के आसपास कई धार्मिक आंदोलन हुए और इन धार्मिक आंदोलनों में जैन एवं बौद्ध धर्म अधिक लोकप्रिय रहे थे। तो कल मैंने बात करी थी जैन धर्म के बारे में, आज उसी को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक बुद्ध या सिद्धार्थ का जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में शाक्य क्षत्रिय कुल में 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। इनके पिता शुद्धोधन शाक्य गढ़ के मुखिया थे। माता महामाया कोलीय वंशीय थी। बुद्ध के जीवन के कुछ दिन बाद ही इनकी माता महामाया का देहांत हो गया। इनका पालन पोषण विमाता प्रजापति गौतमी ने किया। 16 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ का विवाह शाक्य कुल की कन्या यशोधरा से हुआ, जिसके अन्य नाम बिंबा, गोपा आदि भी हैं। सिद्धार्थ से यशोधरा को एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम राहुल था। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की आयु में घर त्याग दिया। इस त्याग को बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण कहा गया। गृह त्याग के उपरांत सर्वप्रथम वह वैशाली के नजदीक अलार कलाम आश्रम में आए और यहाँ से बोध गया के लिए प्रस्थान किए। अलार कलाम में इन्होंने बिना अन्न जल ग्रहण किए हुए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात एक पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें बुद्ध के रूप में जाना जाने लगा। बुद्ध का एक अन्य नाम तथागत भी मिला है, जिसका अर्थ है सत्य है ज्ञान जिसका। महात्मा बुद्ध को शाक्य मुनि के रूप में भी वर्णन किया गया है। सारनाथ में बुद्ध ने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना प्रथम उपदेश दिया। इसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। सारनाथ में ही बुद्ध ने 5 सन्यासियों के साथ संघ की स्थापना की। इसमें इनके सबसे नजदीकी शिष्य आनंद थे। महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। इनके प्रमुख अनुयायी शासकों में बिंबिसार, प्रसेनजित तथा उदयन थे। महात्मा बुद्ध अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में कुशीनारा पहुंचे, जहां पर 483 ईस्वी पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हुई, जिसे बौद्ध ग्रंथ में महापरिनिर्वाण की संज्ञा दी गई। मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उस पर 8 स्तूपों का निर्माण किया गया। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया। ये 4 आर्य सत्य हैं दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोधागामिनी प्रतिपद्या। इन सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु इन्होंने अष्टांगिक मार्ग की बात कही। ये साधन है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि। बुद्ध के अनुसार इन अष्टांगिक मार्गों के पालन के उपरांत ही मनुष्य की भव तृष्णा नष्ट हो जाती है और उसे निर्वाण प्राप्त हो जाता है। बुद्ध के उपदेशों का सार एवं उनकी संपूर्ण शिक्षाओं का आधार स्तंभ है प्रतीति समुत्पाद। इसका अर्थ है कि संसार की सभी वस्तुएं कार्य और करण पर निर्भर करती हैं। संसार में व्याप्त हर प्रकार के दुख का सामूहिक नाम है जरा मरण, ऐसा बुद्ध का कहना है। जरा मरण के चक्र में 12 क्रम हैं। जरा मरण, जाति, भव, उपादन, तृष्णा, वेदना, स्पर्श, षडायतन, नाम रूप, विज्ञान, संस्कार और अविद्या। महात्मा बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश देते हुए कहा कि मनुष्य को सभी प्रकार के आकर्षण एवं काया क्लेश से बचना चाहिए, अर्थात इन दोनों अतियों के बीच के मार्ग से दुख निषेध हेतु प्रयास करना चाहिए। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है।
जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना। बौद्ध धर्म में त्रिरत्नों की बात कही गई है। ये त्रिरत्न है बुद्ध, संघ और धम्म। बुद्ध द्वारा स्थापित संघ की सभा में प्रस्ताव पाठ को अनुशासन कहा गया है और संघ में प्रवेश पाने को उपसंपदा कहा गया है। आइए बात करते हैं बौद्ध संगीतियों के बारे में। तो प्रथम संगीति 483 ईस्वी पूर्व में हुई। इसका आयोजन स्थान राजगृह एवं अजात शत्रु के शासन काल में हुई। इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे। इसमें बुद्ध के उपदेशों को 2 पिटकों, सुत्त पिटक और विनय पिटक में बांटकर संकलित किया गया। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईस्वी पूर्व में वैशाली में हुई। ये कालाशोक के शासन काल में एवं साप कबीर की अध्यक्षता में हुई। इसमें मतभेद की उपस्थिति में बौद्ध धर्म 2 भागों स्थविर और महासंघिक में बांटा गया। तीसरी बौद्ध संगीति 251 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई। अशोक के शासनकाल एवं मोगली पुत्र तिस्स की अध्यक्षता में ये हुई। इसमें अभिधम्म पिटक को संकलित किया गया तथा संघभेद रोकने के लिए कुछ कठोर नियमों का निर्माण किया गया। चतुर्थ बौद्ध संगीति प्रथम शताब्दी ईस्वी में कश्मीर में आयोजित हुई। कनिष्क के शासनकाल एवं वसुमित्र की अध्यक्षता में इसमें विभास शास्त्र नामक टीका का संकलन तथा बौद्ध धर्म का 2 संप्रदायों हीनयान एवं महायान में विभाजन किया गया। बौद्ध धर्म का संगठन गणतंत्र प्रणाली पर आधारित था। संघ में चोर, हत्यारों, राजा के सेवक, दास तथा रोगी व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित था। गौतम बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद के अनुरोध पर संघ में महिलाओं को प्रवेश दिया। प्रथम महिला इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बौद्ध और जैन धर्मों में समानता को देखते हैं। दोनों धर्मों में यज्ञ कर्मकांडों, जातिपात एवं छुआछूत का विरोध किया गया। दोनों ही ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करते। दोनों धर्मों ने उपदेश के लिए जनसाधारण की भाषा प्राकृत एवं प्राली का प्रयोग किया। दोनों धर्मों के प्रवर्तक क्षत्रिय कुल के थे। चलिए अब दोनों धर्म में असमानताओं की बात करते हैं। जैन धर्म में मोक्ष या निर्वाण प्राप्त करना शरीर त्यागने के बाद ही संभव था, पर बौद्ध धर्म में निर्वाण प्राप्ति के लिए शरीर त्यागने की आवश्यकता नहीं थी। जैन धर्म के उपासक काया क्लेश के मार्ग को अपनाकर कठोर व्रत का पालन करते थे, जबकि बौद्ध धर्म में मध्यम मार्ग को अपनाने की बात कही गई थी। जैन धर्म भारत के बाहर नहीं फैल सका, लेकिन बौद्ध धर्म विश्व के कई देशों में प्रसार पा सका। तो दोस्तों, आज हमने बात करी बौद्ध धर्म के बारे में। आज जितना भी मैंने आपको बताया उतना अगर आप अच्छे से देख लेते हैं तो आप परीक्षा में प्रश्न को हल कर पाएंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ और जानकारी के साथ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और क्रिएटिव दिशा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।